नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। क्या आप नरेंद्र मोदी के जेल फैक्ट्री के बारे में आप जानते हैं? जानना चाहेंगे? जिसमें विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रोफेसर, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और वकीलों को 5-5 साल, 6-6 साल के लिए डाल दिया जा रहा है और फिर कई साल जेल में उन्हें सड़ने के बाद सबूतों के अभाव में कोर्ट उन्हें जमानत दे रही है। इस फैक्ट्री में डाले गए लोग में से कोई जेल में ही मर गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी के परिवार बिखर गए, किसी को तमाम तरह की बीमारियां पकड़ ली, किसी का सब कुछ लूट गया। सभी के परिवार के जो सदस्य हैं वो शारीरिक रूप से यातना झेल रहे हैं, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। जेल फैक्ट्री में किसी को डाला जाता है। गोदी मीडिया का एंकर जो है वो लगातार इन्हें जनता के अदालत में अपराधी साबित कर दिया है। आपसे बार बार कहा जाता है कि अदालत पर आप भरोसा कीजिए, निर्दोष है तो आपको अदालत से जमानत मिल जाएगा, जांच एजेंसियों का सामना कीजिए। लेकिन अब कई मामलों में ये साबित हो चुका है कि बात भरोसे करने की नहीं है, बात उसकी नीयत की है। जो सरकार के आलोचक हैं, गंभीर से गंभीर धाराओं में उन्हें सालों साल जेल में रखने की तैयारी चल रही है और जेल में बंद कर दिया जाता है। नीभा भीमा कोरेगांव के लोगों को प्रधानमंत्री के हत्या के साजिश के नाम पर इतनी जिंदगियों को तबाह करने वाला केस बन गया। इस केस के बारे में कैसे जाना जाए और कैसे बताया जाए? जिस तरह से जीएन साईं बाबा के बाद सोमो सेन को 6 साल तक जेल में रहने के बाद अब जाकर जमानत मिली है, उससे तो यही लगता है कि केस पलट देना चाहिए। जांच एजेंसियों पर ही इन लोगों के जिंदगी तबाह करने का मुकदमा चला देना चाहिए। मगर कोर्ट आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ इन मामलों में कार्रवाई के आदेश नहीं दिए, इसीलिए जमानत देने तक कोई कार्रवाई नहीं होती है एजेंसियों पर। अदालत के सख्त टिप्पणियों को जो अदालत देती है कोर्ट में, इन पर जांच एजेंसियों का कोई असर नहीं पड़ता है। उसके लिए अदालत का फटकार सुनना रूटीन का काम हो गया। जैसे रूटीन काम है, कितना भी कोर्ट डांटे, कोई कितना भी कोर्ट टिप्पणी करे, ये एजेंसियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भीमा कोरेगांव कोई मामूली मामला नहीं है। इस केस में बंद 80 साल के स्टीव स्वामी जेल में ही मर गए। जैन साईं बाबा 90% विकलांग थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनकी नौकरी चली गई। शरीर की क्षमता और कमज़ोर हो गई। सुधा भारद्वाज से लेकर अनंत तेलतुंबड़े और उनके परिवार के लोग को कितना कुछ भुगतना पड़ा। अगर आप इन कहानियों को समेट कर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आज तक का एक राज किसी तरह से खड़ा कर दिया गया है।
इन कहानियों को समेटकर आप पढ़ेंगे तो आतंक का एक राज इन एजेंसियों का किस तरह से खड़ा कर दिया गया है, पूरा का पूरा मैदान बोलने वाले और सवाल करने वालों से खाली कर दिया गया है। तमाशे को देख रहे हैं अगर आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, दरअसल आप सभी जेल फैक्ट्री के डर से गलत को गलत नहीं बोल रहे। द इनकार्सरेशन सर्च फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया, अल्पा शाह की किताब भीमा कोरेगांव के एक डिटेल को रिकॉर्ड करती है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चाहे आप किसी सरकार को चाहते हो, मगर इस किताब को पढ़ने के बाद चाहने का सारा भूत आपके सर से उतर जाएगा। अगर इस तरह के जांच एजेंसियां प्रोफेसर, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रेत के नाम पर पकड़ती रही तो एक दिन आप इसकी हालत से डरते डरते सूख कर कांटा हो जाएंगे। हो भी गए हैं। इसलिए इतनी नाइंसाफियां देखने के बाद भी आपके मुंह में आवाज नहीं निकल रही हैं। धर्म का नाम लेकर आप अपने इस डर को छिपा रहे हैं। अल्पा शाह की ये किताब हार्पर कॉलिंग से आई हैं। 699 रुपये इसकी कीमत हैं। आपको बता देगी कि कैसे प्रधानमंत्री के सुरक्षा के नाम पर इतनी सारी जिंदगियों को तबाह किया गया। कबीर कला मंच के दलित कलाकार कबीर रंग कर्मियों को इस केस में बंद किया गया है। ज्योति जगताप, सुधीर धावले, गौतम नवलखा, बरबरा राव, हनी बाबू, रोना विल्सन, अरूर फरेरा, वर्निन गुंजाल्विस, सुरेंद्र गाटलिन, महेश राउत को इस केस में बंद किया गया है। जेनेव कांड के बाद भारत के लोकतंत्र को ध्वस्त करने का प्रयोग इस केस से हो रहा है। आगे की कड़ी पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।